बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपकी क्यूरी हो वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 2। इसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व करने हैं, ए और बी। सो स्टार्ट करते हैं जी। ए पार्ट आपके पास है। सबसे पहले जी, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, गिवन आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और आंसर जो है ना वो पाई की फॉर्म में जो है वो लिखना है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ए पार्ट है जी, उसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 255। अब ये डिग्री में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में और आंसर लिखना है पाई में। अब जब आपको पता हो कि डिग्री में क्वेश्चन है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जो वैल्यू दी जाती है उसको पाई ओवर 180 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक ट्रिक आप ये भी माइंड में रख लें कि जिस आंसर में आपको अगर कंफ्यूज हो जाए कि रेडियन को पाई डिग्री में कैसे करना है या डिग्री को रेडियन में कैसे करना है, तो उसका एक मेथड है कि जिसमें पाई होता है ना उसमें से पाई को रिमूव करना है। तो वो जो पाई है ना वो ऊपर होता है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं डिवाइड करके, तो फिर आप 180 ओवर पाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको नजर आए कि पाई नहीं है वैल्यू में, मीन आपको ये अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए आप, तो ये आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर पाई नहीं है तो पाई लाने के लिए आपको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई पाई होना चाहिए। ठीक है, कि पाई जो है वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो डिवीजन में फिर क्या होगा 180 होगा। ठीक है जी, तो ये माइंड में आपने रख लेना है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, हम इक्वल लगाते हैं। 255 हम यहाँ पे राइट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं इसको पाई की वैल्यू हम नहीं लगाएंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपने कट करने की कोशिश करनी है। अगर ये किसी टेबल में कट होते हैं तो आपने इनको करना है। अब देखें, अगर आप 5 के टेबल में इसकी कटिंग करना चाहें तो 5 5 टाइम 25 होता है, 5 1 टाइम 5, तो 5 के टेबल में ये यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये यहाँ पे 5 3 टाइम 18 होगा, 3 कैली चला जाएगा, 5 6 टाइम जो है ना वो 30 हो जाता है। तो ये कटिंग करके यहाँ तक वैल्यू आ गई है। थोड़ी आप इसको जो है वो छोटी वैल्यू बना सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें, अगर ये किसी और टेबल में कटिंग इसकी हो सकती है तो कर दें। 3 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो कट हो सकती हैं। आप देखें कि 3 1 टाइम 3 होगा, 2 कैरी गया 21, 3 7 टाइम 21 होता है, और 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 होता है। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 मल्टीप्लाई पाई बाय 12। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है 17 किसी टेबल में नहीं आता। तो अब आपने क्या करना है, इसका फाइनल आंसर राइट कर देना है। पाई की फॉर्म में आ चुका है 7 पाई ओवर 12। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 है 75 डिग्री और 45 मिनट्स। अब 75 डिग्री के बाद उसने मिनट्स आपको दे दिए, इसका मतलब है कि मिनट्स को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 पे डिवाइड करते हैं। वैल्यू को किस तरह से हम लिखते हैं, 75 हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास जो है ना वो डिग्री में है, प्लस लगा के 45 ओवर आपने क्या कर देना है, इधर 60 कर देना होता है इस तरह से। अब यहाँ पे देखें जी, इसको डिवाइड करें तो ये 75 डिग्री ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस लगाएं 45 को आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है। 45 को 60 पे डिवाइड करें तो 0.75 आंसर आता है, 0.75। अब ये भी वैल्यू डिग्री में आ चुकी है, इन दोनों को आप ऐड करें ना तो आपके पास 75 प्लस 75.75 आ जाएगा। ठीक है जी, आप ये जो वैल्यू इसमें ऐड कर लेते हैं, हम 75 ऐड करके देख लेते हैं जी, 75.75 आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू अब डिग्री में कन्वर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, अब डिग्री से हम चलेंगे जी इसको कन्वर्ट करने रेडियन में। यहाँ पे आपने RD लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखें जी, इक्वल लगाएं 75, ये आपने वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे आपके पास 0.75 डिग्री है ना ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। अब सबसे पहला स्टेप, अगर आप पॉइंट में वैल्यू आपके पास आ जाए, डिग्री में है रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने जो पॉइंट है ना उसको रिमूव करना है सबसे पहले। तो पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू 7575 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में देखें पॉइंट की प्लेस पे आप 1 लगा देंगे, नेक्स्ट जितने डिजिट हैं उतने आपने 0 लगा देना है। ये काम वैसे आपको आता होगा बहुत अच्छे से, इधर पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, इन दोनों की करके इसके साथ कर लें या जैसे भी करना चाहें।
अब यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में ये और ये हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 1 टाइम 5, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही है 1 और 5 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये तो 36 आता है हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लिख लेते हैं। अगर हम इसको फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो 100 के साथ आप इसकी कटिंग वैसे ही कर सकते हैं, 100 के साथ इन दोनों वैल्यूज़ की कर लें। फर्दर इसको करना चाहें अदरवाइज़ आप एक स्टेप यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरह से लिख लें इसको, मल्टीप्लाई पाई ओवर 36 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से 100 के साथ इसको हम कट करेंगे, क्योंकि ये तो 5 के साथ नहीं हो रहा, ये दोनों 5 के साथ हो जाएंगे। यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो ये 20 आ जाएगा 5 के साथ, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 0 एंड 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी इसको करके देख सकते होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यूज़ दोनों आ रही हैं इसमें से ये 20 जो है ना ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास जो ये वाली वैल्यू है ना ये 3 के टेबल में हो जाएंगी। आप इसको यहीं पे कट कर सकते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 3 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो वैल्यू आ गई 101 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 12। अब फर्दर आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 101 पाई ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा 240। अब ये फर्दर इसकी कटिंग नहीं हो सकती, सो यहाँ पे आप साथ में RAD मीन रेडियन लिख देंगे। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 2 भी जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्ट नंबर जो 3 है, यहीं पे लिखा हुआ है मैंने पार्ट नंबर 3। ये देखें जी, पार्ट नंबर 3 आपके पास है 142.5। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 पाई ओवर 180 के साथ, तो 122.5 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आप लिखेंगे। अब हमने ये जो डेसिमल है इसको रिमूव करना है, तो 1425 हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा 10। ठीक हो गया। प्लेस ये जो पॉइंट है उसकी प्लेस पे 1 और नेक्स्ट 1 डिजिट 0 आ गया, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग करना चाहें तो 5 के टेबल में इसकी कटिंग आप देखें कि कितनी बार हो सकती है। 5 के टेबल में आप इसको कट करना चाहें तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ये वाली 2। ठीक है जी, 10 हो गया, 4 नेक्स्ट चला गया। ठीक है, फिर आप 8 टाइम 40 कर देंगे तो जो 2 है वो नेक्स्ट चला जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, 285 हो गया। ओवर में यहाँ पे 10 आ गया, मल्टीप्लाई पाई ओवर ये 36। 5 के टेबल में इन दोनों की हमने कटिंग की, हमें पता है 5 के टेबल में ये 180 को करें तो 36 ही आता है। हम 2 बार इसको कर चुके हैं, एक्सरसाइज में भी आपने इसको किया होगा। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब ये आपस में नहीं हो रहा है, ये कर सकते हैं आप, इसको कर दें तो ये 5 के टेबल में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 2 टाइम, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 5 टाइम होगा, 3 कैरी चला जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 57 हो गया। यहाँ पे लिख दें 57 ओवर 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 36। अब आप चेक कर लें ये वैल्यू इसके साथ अगर कट हो रही है या इसके साथ, जिसके साथ अगर हो रही है कर दें। 3 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज आपस में हो सकती हैं, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 टाइम, 2 कैरी जाएगा, 3 9 टाइम। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 19 ओवर 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 12। अब ये वैल्यू जो है ना फर्दर जो है इसकी कैंसलेशन आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपने जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर जो है वो राइट कर देंगे। तो 19 पाई ओवर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24, और यहाँ पे आपने लिख देना है रेडियन। तो ये आपके पास इस पार्ट का आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं जी बी पार्ट की जानिब। रेडियन टू डिग्री, गिवन आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स। आपने जो वैल्यूज दी गई हैं उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और आंसर जो है ना वो डिग्री और मिनट्स में आप इसको राइट करेंगे। तो वैल्यू आपके पास देखें पाई नज़र आ रहा है, पाई को ही तो रिमूव करना है हमने, तो पाई को रिमूव करने के लिए फिर हम वैल्यू जो है ना मीन ये जो ऑलरेडी रेडियन में है उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई अब नीचे होगा, देन इसके साथ कट होगा। तो अब हमने क्या करना है 180 ओवर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 17 पाई लिखें, ओवर में 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लिखेंगे 180 ओवर पाई। ठीक है, ये पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 17 को 180 से मल्टीप्लाई करके 24 पे तो सबसे पहले आपने डिवाइड कर लेना। ये सारी कैलकुलेशन इन क्वेश्चन में ये जो सेकंड पार्ट है ना बी वाला डिग्री में कन्वर्ट करने वाला, उसमें आपने इकट्ठी करनी है। ठीक है, कटिंग नहीं करनी। 17 को मल्टीप्लाई करें आप 180 के साथ, ये ज़्यादा ईजी होगा कटिंग के बगैर। ओवर कर दें जी 24, तो आंसर आ जाएगा 1
127.5। अब ये डिग्री में आ गया, लेकिन उसने कहा है आंसर मिनट्स में भी लिखना है। जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो 127 प्लस ये वैल्यू आपके पास बनेगी 0.5। इसको मल्टीप्लाई जो है ना आप कर देते होते हैं 60 के साथ, देन वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन मिनट्स उसका बनेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया, ये मिनट्स का साइन लगा दिया। 127 डिग्री आपने एज इट इज़ लिखना है, प्लस लगाएं 0.5 को आप 60 पे मल्टीप्लाई कर दें। वैसे भी आपको पता है 0.1/2 होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 60 30 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे ही करना चाहते हैं तो इसी पे करें, मिस्टेक नहीं होगी, ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 30। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमने 30 लगा देना है। अभी ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, मिनट में, सॉरी ये मिनट का साइन है। 127 डिग्री और 30 मिनट आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा आपके पास जो बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी, तो इसका आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका जो सेकंड पार्ट है तो उसको करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये वीडियो जो है वो स्टॉप नहीं हो रही, मेरा थोड़ा इशू है इसमें मोबाइल में, तो इग्नोर कीजिएगा आप, जो पेज को फोल्ड करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है जी, तो स्टॉप नहीं हो रही, मोबाइल में थोड़ा सा इशू है, ऐप नहीं चल रही। आईफोन से वीडियो में स्टॉप का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है आपके पास 7π/12। तो ये वैल्यू आपके पास है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे जी डिग्री में। तो हमने करना क्या है जी, 7π लिखेंगे, ओवर 12 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 180/π के साथ। अब पाई को पाई के साथ कैंसिल आउट कर दें, 180 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 पे कर दें डिवाइड। 7 × 180 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 105। तो ये तो जी डायरेक्ट हो चुका है सॉल्व। 105 डिग्री, डेसिमल में नहीं आया, डायरेक्ट आपके पास आंसर डिग्री में आ गया। तो मिनट्स में हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, थर्ड पार्ट है आपके पास, लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखें जी 11π/16 वैल्यू दी गई है। हमने करना क्या है जी, इक्वल लगाएंगे, 11π लिखेंगे ओवर 16, इसको मल्टीप्लाई जो है हम कर देंगे 180 के साथ, 180/π के साथ। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पाई के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। 180 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 16 पे डिवाइड कर देंगे। 11 × 180 करें, डिवाइडेड बाय 16 करें, तो 123.75 आ रहा है, 123.75 डिग्री। अब ये पॉइंट के जो बाद वाले वैल्यू है डेसिमल, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में। तो 123 डिग्री लिखेंगे, प्लस लगा के इस वैल्यू को देखें, ये 0.75 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे मिनट का साइन लगा दें, इक्वल लगाएं, 123 डिग्री लिखेंगे। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0.75 को मल्टीप्लाई 60 के साथ करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 45, और ये मिनट्स में आ गया। तो फाइनल आंसर आप लिख देंगे 123 डिग्री एंड 45 मिनट्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।